वालेकुम, एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान के साथ हो। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच सके और इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, यूएई में, दुबई में आपको पता है बहुत सारे काम ऐसे हैं जो विदाउट लाइसेंस किए जा सकते हैं और उनमें आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाइसेंस ही हो तो आप वही बिज़नेस कर सकें अपना। कुछ काम ऐसे भी हैं जो विदाउट बिजनेस लाइसेंस के ही आप बिज़नेस कर सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखें प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आप किसी काम को भी टाइम देंगे, उस काम को समझेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक टाइम आएगा कि आप अच्छी प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाएंगे और आपको काम की भी पूरी समझ आ जाएगी। इसी तरह आज जो मैं आपको काम बताने वाला हूँ ये भी बहुत इजी काम है। इसमें बस आपको ये है कि टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रॉफिट भी अच्छी कमाएंगे। अच्छा, जो मैं आज आपको काम बताने वाला हूँ ये सब्ज़ी फ्रूट का काम है। इसमें देखें मौसम के हिसाब से जो यूएई के अंदर लोग सब्जियों की फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि टमाटर खीरे का काम अभी चल रहा है, तो आप उसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके काम के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए? एक तो आपके पास गाड़ी होना चाहिए। गाड़ी 3 टन वाली गाड़ी होगी तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा हाईएस भी है, एसी जो फ्रिज वाली हाईएस होती है, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 3 टन वाली गाड़ी ही ज़्यादा बोलूँगा लें, क्योंकि उसमें यह है कि माल ज़्यादा आपका आ जाएगा। क्योंकि आपने इस काम के लिए दुबई से बाहर निकलना है, यूएई के जो स्टेटें हैं उनमें जाना है और वहाँ से माल इकट्ठा करके लेके आना है वापस मंडी के अंदर। मंडी जो ये रासलखोर वाली मंडी है, ये मंडी में आप लाकर सामान अपना सेल करेंगे और सामान आपका हाथों हाथ बिकेगा। खीरे टमाटर का काम है। ठीक है, ये काम स्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें कुछ क्लियर कर दूं। इसके लिए ना लाइसेंस चाहिए, जो कंपनी का है, विदाउट लाइसेंस ही आप काम कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अपने साथ एक ड्राइवर रख लें। ड्राइवर भी आप रख सकते हैं जिसको मुनासिब सैलरी पे, जो सैलरी का पैकेज चल रहा हो उसके हिसाब से आप ड्राइवर रख लें अपने साथ और ख़ुद साथ उसके जाएं और अपना माल परचेज़ करके मंडी में लेकर आएँ। अच्छा, अब इसमें मैं बात आपको एक और बता दूं कि गाड़ी 3 टन की गाड़ी होगी। ठीक है, ड्राइवर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ड्राइवर रख लें। अगर आप खुद गाड़ी चला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो फिर आप ज़्यादा उसमें यानी कि अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जो सैलरी आपने ड्राइवर को देनी है वो भी आपको बच जाएगी, तो प्रॉफिट में आएगी। ठीक है, अब काम कैसे करना है देखें। आप जब 3 टन वाली गाड़ी ले लेते हैं, वो आप गाड़ी यूज़ में ले लें। सेकेंड हैंड गाड़ी आपको 40-50 के करीब मिल जाएगी 3 टन वाली गाड़ी। ठीक है, तो आप जब गाड़ी ले लेते हैं उसको फिर आपने किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी से आपने उसको रजिस्टर करवाना होता है। उसकी मंथली फ़ीस जो है वो कोई 300 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है, यानी कितनी ही लोग ले रहे हैं। ठीक है, बहुत कंपनियां, ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो महीने के 300 लेता है, कोई 400 ले रहा होता है। तो आप कम से कम वाली कंपनी देखें जो यानी कि मुनासिब पैसे आपसे ले महीने के, तो वो आप पे करें और उसका जो लोगो है गाड़ी का वो आप यानी कि उसका जो ट्रांसपोर्ट का है वो अपनी गाड़ी के ऊपर लगाएंगे, तो फिर आपकी गाड़ी रोड के ऊपर चल सकती है। ठीक है, रोड के ऊपर फिर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पुलिस की तरफ से किसी किस्म की, क्योंकि आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट पे जब रजिस्टर्ड होगी तो आपकी गाड़ी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 3 टन वाली गाड़ी के ऊपर पहला काम तो आपको मैंने ये बता दिया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर रजिस्टर करवाना है। वीज़ा आपका अपना आज़ाद होना चाहिए, वीज़ा वैलिड होना चाहिए, जिस किसी कंपनी का भी है, लेकिन वीज़ा वैलिड होना चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी से ही वीज़ा लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं, अगर आपने बाहर किसी से लिया है तो फिर भी ठीक है। अगर आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना वीज़ा है, फिर भी ठीक है। वीज़ा जस्ट वैलिड होना चाहिए आपके पास, ताकि अल्लाह ना करे कोई रोके तो आपके पास वीज़ा वैलिड होना चाहिए। और जो गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट का लेटर है, जो पेपर है, वो भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे वैलिड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ड्राइवर रखते हैं वो भी ठीक है, अगर नहीं तो उसमें भी देखें आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगी जब आप खुद गाड़ी चलाएंगे। अब काम करने का क्या तरीका है? जब आप गाड़ी ले लेते हैं और सुबह निकलते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम आपने निकलना होता है लैंड की तरफ और अबू धाबी की तरफ। इनके रास्तों में, इन एरियो में बहुत सारे आपको फार्म हाउस मिलेंगे जहाँ पर टमाटर खीरे और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की फार्मिंग हो रही है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सेल करते हैं ये चीज़ें सब। ये आप गाड़ी लेकर वहाँ पर उनके जो खेत हैं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर उनकी फार्मिंग के जो एरिया वहाँ पर जाएंगे और माल परचेज़ करेंगे। ठीक है, जब एक बार आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, चले जाएंगे,
तो उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर छोड़ेंगे उनके पास, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे ऑर्डर रेडी है, इतनी पेटियाँ, इतना सामान रेडी है हमारे पास पड़ा हुआ है, 15 20 40 पेटियाँ रेडी हैं टमाटर की, प्याज की, या और जो सब्ज़ियाँ मौसम के हिसाब से उनके पास मौजूद होंगी वो बताएंगे आपको कि पेटियाँ रेडी हैं, तो आ जाएँ, ये रेट है, इतना रेट है। आप रेट की इसमें देखें, आपने कोशिश करना है कि रेट कम से कम लें उनसे, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। मंडी में जब आप लेकर आएँ तो बेचें, प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो। तो कोशिश वही करनी है कि प्रॉफिट के लिए आपको उनसे रेट बनाना पड़े, ताकि कम से कम आप रेट में उनसे माल उठाएं और मंडी तक लेकर आएँ। पेट्रोल आपका 200-300 से इतना ही पेट्रोल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, तकरीबन 200 दरम तक पेट्रोल आपका लग जाएगा। ये 3 टन की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, 3 टन वाली गाड़ी की, उसके ऊपर 200 का पेट्रोल आपका लग जाएगा। जब आप निकलेंगे लाइन वगैरह इन साइडों की तरफ, तो आप जब माल परचेज़ करेंगे उनसे हाथों हाथ पैसे देकर आप माल उठा के लाएंगे, अपनी गाड़ी को फिलअप करके फिर आप वापस मंडी में आ जाएंगे। तकरीबन अगर सुबह आप 4-5 बजे भी निकलते हैं तो माल जब आप उन एरिया में पहुंचते हैं, माल इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते करते फिर आपकी गाड़ी फुल हो जाती है और तकरीबन 10-12-1-2 बजे तक आप मंडी में वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पर आपका माल जो है वो हाथों हाथ बिकेगा। वो उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आप फ्रेश माल लेकर आएंगे और लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जो अपने दूसरे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं मंडी के अंदर, बहुत बंगाली काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बहुत लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं जो माल आपसे हाथों हाथ लेंगे और वो भी फिर आगे फिर थोड़े प्रॉफिट रख के आगे सेल करते हैं। इसी तरह जो माल बिकता है, ठीक है, आप जब लेके आएंगे तो आपने बिलफर्ज पेटी जो वो है 10 दरम की ली है, उसकी टमाटर की पेटी 10 दरम की ली है, तो आगे आप उनको बेचेंगे 12 दरम की, 13 दरम की, 2-4 रुपये प्रॉफिट रख के आप उनको बेचेंगे और उस तरह आपको प्रॉफिट हो जाएगी। देखें, आप ये नहीं है कि आप इसमें 10-12 आएंगे, आपके पास माल काफ़ी होगा तो आप वहाँ से वापस आएँ जब आपकी गाड़ी फुल हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत उधर फार्म हाउस है, बहुत ज़्यादा है, ये ना समझे कि बस 2 दिन होंगे और आपको बस माल नहीं मिलेगा, ये नहीं है, माल बहुत है, माल बहुत मिलेगा वहाँ पर, बहुत लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक अज़ीज़ है, दोस्त है, बहुत अच्छा है, कश्मीर का रहने वाला है, वो अभी भी ये काम कर रहा है। आज मेरी सुबह से बात हुई है, वो अभी भी माल लेने गया हुआ है लैन की तरफ, तो वो यानी कि वो सारा यही काम करता है डेली, और उसको आप यकीन नहीं करेंगे डेली 450-500 की प्रॉफिट हो जाती है। जिस दिन मार्केट में रेट अच्छा हो तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आप भी अपनी गाड़ी लेकर और इन एरियो में जा सकते हैं। और इसके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, अरबी लैंग्वेज। अरबी लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो कोशिश करें एक बंदा साथ ऐसा रखें जिसको अरबी लैंग्वेज आती हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो सूडानी, मिस्री, ये लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, सूडानी वगैरह भी, जिनको अरबी आती है, उर्दू बहुत कम आती है। तो कोशिश करें, अरबी आपको खुद आनी चाहिए, नहीं आती तो साथ कोई ऐसा बंदा अपने हेल्पर रखें जो आप सैलरी पे हायरिंग कर सकते हैं और जिसको अरबी ज़ुबान आती हो, ताकि उनसे रेट बना के आप माल उठाएं गाड़ी में और फिर आपका डेली का मामला एक रूटीन स्टार्ट हो जाए। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, मैं आपको ये पहले बता दूं, स्टार्टिंग में आप कोई भी काम करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप काम को सीख जाएंगे फिर आपको वो सब आसान लगना शुरू हो जाएगा, फिर आप समझेंगे कि बस 2 मिनट का काम है, माल उठाओ, वापस आप मंडी में बेचो और घर को निकल जाओ। ये नहीं कि आप सुबह 4 बजे में निकलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के आप निकलें और उसके बाद आप फिर 2-3 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। माल बेच के आप अपने प्रॉफिट पकड़ के फ्री हो जाएंगे और घर चले जाएंगे स्कूल से, और उसके बाद अपना आप कोई और भी काम कर सकते हैं। 3 टन की गाड़ी आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर आप फिर बाद में पिक एंड ड्रॉप का काम भी कर सकते हैं। जैसे ये मूविंग का काम होता है, लोगों का सामान वगैरह, वो भी आप शाम को कर सकते हैं, वो एक अलग सीन है। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये फ्रूट वेजिटेबल का काम जो है, ये यहाँ पर फार्मिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है जो दुबई में मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग निकलते ही नहीं है बाहर, दुबई से बाहर निकलते नहीं हैं, वो दुबई में जाते हैं और अपने वीज़ा ख़त्म करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसीलिए जो यूएई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर इन साइडों पे, दुबई के अलावा दूसरी स्टेटों में बाहर आप जब निकलेंगे तो आपको बहुत सारे फार्म मिलेंगे, वहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की फार्मिंग हो रही है जो वहाँ पर ही लोग बेचते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आपको ये काम करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छी प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तरीके इजी हैं। लाइसेंस आपके पास अगर है गाड़ी का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अपने साथ ड्राइवर रखें जो 2000-2500 तक आपको अच्छा मिल जाएगा।
ड्राइवर वो आप पे डिपेंड है, जितनी सैलरी आप उसके पे देना चाहते हैं। और दूसरा अरबी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि वहाँ पर सूडानी, मिस्री वगैरह लोग भी काम कर रहे हैं उनके पास, तो ज़ाहिर बात है फिर उनके साथ बात करने के लिए आपको मसला होगा। तो जब आप माल इकट्ठा करके मंडी में वापस आएंगे, मंडी में अपनी गाड़ी जब आप एंटर करेंगे तो उसके बाद ही आपको वहाँ पर लोग अपने आप आ जाएंगे कि भाईजान ये कितने की पेटी आप दे रहे हैं, और आपके पास 100, 200, 300 पेटियाँ मौजूद होंगी गाड़ी के अंदर। तो आप उसी हिसाब से आप आराम से 2, 3, 4 दरम प्रॉफिट रख के एक पेटी पे तो आप वो सब माल बेच सकते हैं, और हाथों हाथ आपको 400, 500, 300 यानी कि इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट आपको लाजम होगा। और ये आइटम ऐसी है कि फिर ख़राब भी नहीं होगी 2-4 दिन। आप अगर आज मार्केट का रेट अच्छा नहीं है तो आप इसको यानी कि सेव भी कर सकते हैं। अगर मार्केट में रेट अच्छा नहीं है तो अगले दिन आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये चलो बेच देते हैं माल, यानी कि चलो 200-400 रुपये बच रहा है मुझे, तो फिर भी आप ठीक है माल बेच दें और नेक्स्ट डे फिर निकल जाएँ, फिर माल इकट्ठा करके और ला के इसी तरह मंडी में आप बेचें। जब आप काम में जब आप चले जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत से फार्म उधर मिलना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, राब्ते होना शुरू हो जाएंगे। जब आपका नंबर उनके पास सेफ हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको कॉल किया करेंगे कि भाईजान यहाँ पर माल पड़ा हुआ है, 15, 20, 40 पेटियाँ पड़ी हैं टमाटर की तैयार हैं, सेब की, और इस तरह और भी जो यानी कि वहाँ पर फलों की और खजूरों की इन तरह की जो वहाँ पर फार्मिंग हो रही है। तो जो मेरा दोस्त है वो ज़्यादा खीरे और टमाटर की ही लेके वो मार्केटिंग कर रहा है। वो वहाँ से जाता है और वो चीज़ें पिक करता है, गाड़ी को फुल करता है, उसके बाद फिर वो मंडी में लेकर आता है। मंडी में लाकर फिर वो जो आगे लोगों को ऑलरेडी जब पता चल गया कि ये बंदा डेली खीरे और टमाटर लेके आता है, तो ऑलरेडी वो उनको फ़ोन करके पूछते हैं भाईजान आज कितना माल है आपके पास, वो बता देते हैं। फिर बात आती है रेट की, रेट फिर करना होता है। रेट आपको जब आपको समझ आ जाता है कि मुझे प्रॉफिट हो रही है इधर, तो उसी टाइम आप उसको बोलें ठीक है माल मैं उतारने आ रहा हूँ, तो माल उतारें, अपनी गाड़ी खाली करें और सुकून से घर को जाएं और रेस्ट करें, और शाम को फिर अपना मूविंग का काम करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है आप अच्छे पैसे कमाएंगे। बाकी इसके मुताल्लिक कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना बहुत सारा।